हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। अहमदाबाद से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं का इंदौर में एक्सीडेंट। इंदौर। अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं के वाहन का इंदौर में सड़क हादसा हो गया। घटना में एक की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हो गए। इन सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है, जिसमें अहमदाबाद से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तूफानी बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव पहुंचे पेंच टाइगर रिजर्व। इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव मध्य प्रदेश में सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टूरिया गेट से जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। वहीं उन्होंने फैंस के साथ फोटो भी खींचवाए, जहां उन्होंने टूरिया गेट से पेंच टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वन्यजीव का दीदार भी नजदीक से किया। भोपाल में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने तेलुगु भाषा में स्कूल के ऑफिशियल आईडी पर मेल किया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और एटीएस ने पहुंचकर स्कूल को खाली कराया और बम की खोजबीन की। दरअसल पिपलानी इलाके के हरमन माइनर स्कूल को ये धमकी मिली है। स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन स्टाफ के कुछ सदस्य और कुछ छात्रों के परिजन मीटिंग के लिए मौजूद थे। एमपी में सोसाइटी से 7,000 मीट्रिक टन धान गायब। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोसाइटी से करीब 7,000 मीट्रिक टन धान गायब हो गई है। 6 सोसाइटी में तौल के हिसाब से धान कम पाई गई है, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही 23 करोड़ रुपए के भुगतान पर रोक लगा दी है। इस गड़बड़ी में सोसाइटियों के साथ वेयर हाउस मालिक और बिचौलियों के शामिल होने की आशंका है। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। धार्मिक पर्यटन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार। उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस्था, श्रद्धा और धार्मिक पर्यटन के लिए किए गए आग्रह के परिणामस्वरूप सभी धार्मिक पर्व और उत्सव उल्लास और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। महाकुंभ के क्रम में मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम, उज्जैन, ओरछा, दतिया जैसे धार्मिक स्थानों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ पधार रहे हैं। धार्मिक पर्यटन की इन गतिविधियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिला है। सौरभ शर्मा केस में उमंग सिंघार का सनसनीखेज खुलासा। भोपाल। मध्य प्रदेश में इन दिनों पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़े मामले पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार के मंत्रियों और लोकायुक्त की जांच पर सवाल उठा रही है। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। इसमें उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महाकाल के दर्शन हुए आसान। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन अब और आसान होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शनिवार को रुद्रसागर झील में नवनिर्मित पैदल यात्री पुल का लोकार्पण किया। इस पुल के निर्माण से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक यात्रा सहज बनेगी। इस दौरान सीएम ने इस नवनिर्मित सेतु को अशोक सेतु करने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि इतिहास केवल कागज पर लिखने से पर्याप्त नहीं होता, उसे प्रतिमाओं के अंकन से भी बताना चाहिए। शिवराज सिंह ने बेटे और बहू को खुद दिलाया 8वां वचन। भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे की शादी हो गई है। कुणाल और रिद्धि ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचन लिए। वहीं शिवराज सिंह ने खुद दोनों को 8वां वचन दिलाया, जो था प्रकृति की सेवा का प्रण। पिता और ससुर के वचन का दोनों ने पालन भी किया और विवाह की रस्में पूरी होने के बाद पौधारोपण भी किया। दुल्हन की चौखट पर दूल्हे ने तोड़ा दम।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप उर्फ टोनी जाट की शादी से चंद मिनट पहले हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। वह घोड़ी चढ़कर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचा ही था। जैसे ही तोरण मारने की तैयारी शुरू हुई, युवक को हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना का दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था। हवा ने बदला रुख, महसूस होने लगी गर्मी। एमपी में बदलते मौसम के कारण दिन में गर्मी और रात में ठंडक महसूस हो रही है। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क रह सकता है। भोपाल और अन्य प्रमुख शहरों का तापमान आंशिक रूप से बढ़ सकता है। शनिवार को प्रदेश के 3 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रतलाम में दर्ज हुआ।